सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इस समय महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका है। पिछली कक्षा में हमने 6वें दिन के युद्ध के विषय में पढ़ा, जहां पर दोनों सेनाएं आपस में भयंकर युद्ध करती हैं और अंततः जो है फिर जो पांडव पक्ष है उनकी ही विजय होती है, जहां पर भीमसेन, अर्जुन, अभिमन्यु इत्यादि अपना पराक्रम दिखाते हैं। हालांकि हमने भूरिश्रवा और सात्यकी का आपस में द्वंद्व युद्ध देखा, जहां पर भूरिश्रवा जीत जाते हैं, लेकिन अंत में फिर पांडव ही विजेता होते हैं। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे, जहां से हमारे 7वें दिन का युद्ध आरंभ होगा। तो हमारा है 80तमोध्याय यानी 80वां अध्याय। भीष्म द्वारा दुर्योधन को आश्वासन तथा 7वें दिन के युद्ध के लिए कौरव सेना का प्रस्थान। संजयोवाच अत सूरा महाराजा परस्परकृतागशा जग्मु स्वशिविराण्येव रुधिरेण समुक्षितः विश्रम्य च यथान्यायं पूजयित्वा परस्परं सन्नद्धा समदृश्यन्तो भूयो युद्धचिकीर्षया ततस्तव सुतो राजन्श्चिन्तयाभिपरिप्लुतः विस्तृतच्छोडिताङ्गः पप्रच्छेदं पितामहम्। संजय कहते हैं, महाराज, आपस में एक दूसरे को चोट पहुंचाने वाले वे सभी सूरवीर खून से लथपथ हो अपने शिविरों को ही चले गए। यथा योग्य विश्राम करके एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए वे लोग पुनः युद्ध करने की इच्छा से तैयार दिखाई देने लगे। राजन, तदनंतर आपके पुत्र दुर्योधन ने, जिसका शरीर बहुत बहते हुए रक्त से भीगा हुआ था, चिंतामग्न होकर पितामह भीष्म के पास जाकर पूछा, दादाजी, हमारी सेनाएं अत्यंत भयंकर तथा रौद्र रूप धारण करने वाली हैं। उनकी व्यूह रचना भी अच्छे ढंग से की जाती है। इन सेनाओं में ध्वजों की संख्या बहुत अधिक है, तथापि सूरवीर पांडव महारथी उनमें प्रवेश करके तुरंत हमारे सैनिकों को विदीर्ण करते और मारते और पीड़ा देकर चले जाते हैं। वे युद्ध में सबको मोहित करके अपनी कीर्ति का विस्तार करते हैं। देखिए ना, भीमसेन ने वज्र के समान दुर्वेद्य मकर व्यूह में प्रवेश करके मृत्युदंड के समान भयंकर बाणों द्वारा मुझे युद्ध स्थल में छद विछद कर दिया है। राजन, भीमसेन को कुपित देखकर मैं भय से व्याकुल हो उठता हूँ। आज मुझे शांति नहीं मिल रही है। सत्य प्रतिज्ञ पितामह, मैं आपकी कृपा से पांडवों को मारना और उन पर विजय पाना चाहता हूँ। दुर्योधन के ऐसा कहने पर उसे क्रोध में भरा हुआ जानकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ मनस्वी महात्मा गंगानंदन भीष्म ने जोर जोर से हंसते हुए प्रसन्न मन से उसे इस प्रकार उत्तर दिया, राजकुमार, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर महान प्रयत्न के साथ पांडवों की सेना में प्रवेश करके तुम्हें विजय और सुख देना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए अपने आप को छिपाकर नहीं रखता हूँ। जो समर भूमि में पांडवों के सहायक हुए हैं, उनमें से बहुत से महारथी वीर अत्यंत भयंकर परम शौर्य संपन्न शस्त्र विद्या के विद्वान तथा यशस्वी हैं। इन्होंने थकावट को जीत लिया है और ये हम लोगों पर रोष रूपी विष उगल रहे हैं। ये बल पराक्रम में प्रचंड और तुम्हारे साथ बैर बांधे हुए हैं। इन्हें सहसा पराजित नहीं किया जा सकता। राजन, वीरवर, मैं संपूर्ण शरीर से अपनी प्राणों की परवाह छोड़कर पांडवों की सेना के साथ युद्ध करूंगा। महानुभाव, तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए अब युद्ध में मुझे अपने जीवन की रक्षा भी अत्यंत आवश्यक जान नहीं पड़ती। मैं तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं सहित समस्त भयंकर दैत्यों को भी दग्ध कर सकता हूँ, पर शत्रुओं की सेना की तो बात ही क्या है। राजन, मैं उन पांडवों से भी युद्ध करूंगा और तुम्हारा संपूर्ण प्रिय कार्य सिद्ध करूंगा। उस समय भीष्म जी की यह बात सुनते ही दुर्योधन का मन प्रसन्न हो गया। तदनंतर दुर्योधन ने हर्ष में भरकर संपूर्ण राजाओं तथा सारी सेनाओं से कहा, युद्ध के लिए निकलो। राजा दुर्योधन की आज्ञा पाकर सहस्त्रों हाथी, घोड़े, पैदल तथा रथों से भरी हुई वे सारी सेनाएं तुरंत रण के लिए प्रस्थित हुई। महाराज, आपकी वे विशाल सेनाएं नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो अत्यंत हर्ष एवं उत्साह में भरी हुई खड़ी थीं। राजन, घोड़े, हाथी और पैदलों से युक्त हो रणभूमि में खड़ी हुई उन सेनाओं की बड़ी शोभा होती थी। आपकी सेनाओं के सेनापति अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा नरवीर योद्धा थे।
उनसे विधि पूर्वक अनुशासित हो रथ समूह, पैदल हाथी और घोड़ों के समुदाय जब युद्ध भूमि में जाने लगे, तब उनके पैरों से उठी हुई धूल सूर्य की किरणों को आच्छादित करके प्रातःकालिक सूर्य की प्रभा के समान कांतिमती प्रतीत होने लगी। रथों और हाथियों पर खड़ी की हुई पताकाएं चारों ओर वायु की प्रेरणा से फहराती हुई बड़ी शोभा पा रही थी। राजन, जैसे आकाश में बादलों के साथ बिजलियां चमक रही हों, उसी प्रकार उस सम्रांगण में चारों ओर अनेक रंगों के दंतार हाथी झुंड के झुंड खड़े हुए शोभा पा रहे थे। उनका संचालन सुंदर ढंग से हो रहा था, जैसे आदि युग में देवताओं और दैत्यों के समूह द्वारा समुद्र के मथे जाते समय अत्यंत घोर शब्द होता था। उसी प्रकार उस समय युद्ध स्थल में अपने धनुषों की टंकार करने वाले राजाओं का अत्यंत भयानक तुमुल शब्द प्रकट हो रहा था। महाराज, आपके पुत्रों की वह सेना भयंकर गजराजों से भरी थी। वह अनेक रूप रंगों की दिखाई देती थी। उसका वेग बढ़ता ही जा रहा था। वह उस समय प्रलय काल के मेघ समुदाय की भांति शत्रु सेना का संहार करने में समर्थ प्रतीत होती थी। इस प्रकार हमारा 80वां अध्याय समाप्त हुआ। 81वां अध्याय। 7वें दिन के युद्ध में कौरव पांडव सेनाओं का मंडल और वज्र व्यूह बनाकर भीषण संघर्ष। संजयोवाच अथात्मजं तव पुनर्गांगेयो ध्यानमास्थितम् अब्रवीत् भरतश्रेष्ठा सम्प्रहर्षकरं वचः अहं द्रोणस्य शल्यश्च कृतवर्मा च सात्वतः अश्वत्थामा विकर्णश्च भगदत्तोऽथ सौबलः बिन्दानुबिन्दाबावन्त्यौ वल्लीकाः सह वाल्लिकैः त्रिगर्तराजो बलवानो मागधश्च सुदर्जयः। संजय कहते हैं, महाराज, तदनंतर आपके पुत्र को चिंता में निमग्न देखकर भरतश्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने उससे पुनः हर्ष बढ़ाने वाली बात कही। राजन, मैं द्रोणाचार्य शल्य दुवंशी कृतवर्मा अश्वत्थामा विकर्ण भगदत्त सुबल पुत्र शुकनी अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद बालीक देशीय वीरों के साथ राजा बालीक, बलवान त्रिगर्तराज, अत्यंत दुर्जय मगधराज, कौशल नरेश, बृहद्बल चित्रसेन, विविंसति तथा विशाल ध्वजाओं वाले परम सुंदर कई हजार रथ घुड़सवारों से युक्त देशीय घोड़े, गंडस्थल से मद की धारा बहाने वाले मदोन्मत्त गजराज और भांति भांति के आयुध एवं ध्वज धारण करने वाले विभिन्न देशों के सूरवीर पैदल सैनिक तुम्हारे लिए युद्ध करने को उद्यत हैं। ये तथा और भी बहुत से ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने तुम्हारे लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ये सब मिलकर युद्ध स्थल में देवताओं को भी जीतने में समर्थ हैं। राजन, मुझे सदा तुम्हारे हित की बात अवश्य कहनी चाहिए, इसलिए कहता हूँ, पांडवों को इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते। राजेंद्र, एक तो वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी हैं, दूसरे साक्षात भगवान श्री कृष्ण उनके सहायक हैं, अतः उन्हें जीतना संभव है। तथापि मैं सर्वथा तुम्हारे वचन का पालन करूंगा, पांडवों को युद्ध में जीतूंगा अथवा पांडव मुझे ही परास्त कर देंगे। ऐसा कहकर भीष्म जी ने दुर्योधन को विशल्यकरणी नामक शुभ एवं शक्तिशालिनी औषधि प्रदान की। उस समय उसके प्रभाव से दुर्योधन के शरीर में धसे हुए बाण आसानी से निकल गए और वह आघात जनित घाव तथा उसकी पीड़ा से मुक्त हो गया। तदनंतर निर्मल प्रभात की वेला में व्यूह विशारद नरश्रेष्ठ बलवान भीष्म ने अपनी सेना के द्वारा स्वयं ही मंडल नामक व्यूह का निर्माण किया, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न था। मंडल का मतलब होता है चक्रकार, है ना, मंडल जैसे तो वह व्यूह हाथी और पैदल आदि मुख्य योद्धाओं से भरा हुआ था। कई सहस्त्र रथों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। वह व्यूह वृष्टि और तोमर धारण करने वाले अश्वारोहियों के महान समुदायों से भरा था। एक एक हाथी के पीछे 7-7 रथ, एक एक रथ के साथ 7 घुड़सवार, प्रत्येक घुड़सवार के पीछे 10-10 धनुर्धर और प्रत्येक धनुर्धर के साथ 10-10 ढाल तलवार लिए रहने वाले वीर खड़े थे। महाराज, इस प्रकार महारथियों के द्वारा व्यूहबद्ध होकर आपकी सेना महायुद्ध के लिए खड़ी थी और भीष्म युद्ध स्थल में उसकी रक्षा करते थे। उसमें 10,000 घोड़े, उतने ही हाथी और 10,000 रथ तथा आपके चित्रसेन आदि सूरवीर पुत्र कवच धारण करके पितामह भीष्म की रक्षा कर रहे थे। उन वीरों से भीष्म सुरक्षित थे और भीष्म से उन सूरवीरों की रक्षा हो रही थी। वहां बहुत से महाबली नरेश कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार दिखाई देते थे। शोभा संपन्न राजा दुर्योधन भी युद्ध स्थल में कवच बांधकर रथ पर आरूढ़ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो देवराज इंद्र स्वर्ग में अपनी दिव्य प्रभा से प्रकाशित हो रहे हों। भारत, तदनंतर आपके पुत्रों का महान सिंहनाद सुनाई देने लगा, साथ ही रथों और वाद्यों का गंभीर घोष गूंज उठा। भीष्म ने युद्ध स्थल में कौरव सैनिकों का पश्चिमाभिमुख व्यूह बनाया था। वह मंडल नामक महाव्यूह दुर्वेद्य होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने वाला था। राजन, उस रणभूमि में सब ओर उस व्यूह की बड़ी शोभा हो रही थी। वह शत्रुओं के लिए सर्वथा दुर्गम था।
कौरवों के परम दुर्जय मंडल व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर ने स्वयं अपनी सेना के लिए वज्र व्यूह का निर्माण किया। इस प्रकार सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने पर यथास्थान खड़े हुए रथी और घुड़सवार आदि सब सैनिक सिंहनाद करने लगे। तत्पश्चात प्रहार करने में कुशल सभी सूरवीर योद्धा एक दूसरे का व्यूह तोड़ने और परस्पर युद्ध करने की इच्छा से सेना सहित आगे बढ़े। द्रोणाचार्य ने विराट पर, अश्वत्थामा ने शिखंडी पर धावा किया। स्वयं राजा दुर्योधन ने द्रुपद पर चढ़ाई की। नकुल और सहदेव ने अपने मामा शल्य पर धावा किया। अवंती के विंद और अनुविंद ने इरावान पर आक्रमण किया। समस्त नरेशों ने संग्राम भूमि में अर्जुन के साथ युद्ध किया। भीमसेन ने युद्ध में विचरते हुए कृतवर्मा को आगे बढ़ने से रोका। राजन, शक्तिशाली अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने संग्राम भूमि में आपके 3 पुत्र चित्रसेन, विकर्ण तथा दुर्मर्शन के साथ युद्ध आरंभ किया। महाधनुर्धर भगदत्त ने राक्षस प्रवर घटोत्कच पर बड़े वेग से आक्रमण किया, मानो एक मत वाला हाथी दूसरे मत वाले हाथी पर टूट पड़ा हो। राजन, उस समय राक्षस अलम्बुस ने युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले सेना सहित सात्यकी पर क्रोधपूर्वक धावा किया। भूरिश्रवा ने रणभूमि में प्रयत्न पूर्वक धृष्टकेतु के साथ युद्ध छेड़ दिया। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने राजा सुतायु पर धावा किया। चेकितान ने समर में कृपाचार्य के साथ ही युद्ध छेड़ दिया। शेष योद्धा प्रयत्न पूर्वक महारथी भीष्म का ही सामना करने लगे। तदनंतर उन राज समूहों ने कुंतीपुत्र धनंजय को सबोर से घेर लिया। उन सब के हाथों में शक्ति, तोमर, नाराज, गदा और परिघ आदि आयुध शोभा पा रहे थे। तत्पश्चात अर्जुन ने अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, माधव, युद्ध स्थल में दुर्योधन की इन सेनाओं को देखिए। व्यूह के विद्वान महात्मा गंगानंदन ने इनका व्यूह रचा है। माधव, युद्ध की इच्छा से कवच बांधकर आए हुए इन सूरवीरों पर दृष्टिपात कीजिए। केशव, यह देखिए, यह भाइयों सहित त्रिगर्त राज खड़ा है। जनार्दन, यदुश्रेष्ठ, ये जो रण क्षेत्र में मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, मैं इन सब को आज आपको देखते देखते नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा पर हाथ फेरा और विपक्षी नरेशों पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जैसे बादल वर्षा ऋतु में जल की धाराओं से तालाब को भरते हैं, उसी प्रकार वे महाधनुर्धर नरेश भी बाणों की वृष्टि से अर्जुन को भरपूर करने लगे। प्रजानाथ, उस महायुद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को बाणों से आच्छादित देख आपकी सेना में बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। श्री कृष्ण और अर्जुन को उस अवस्था में देखकर देवताओं, देवर्षियों, गंधर्वों और नागों को महान आश्चर्य हुआ। राजन, तब अर्जुन ने कुपित होकर इंद्रास्त्र का प्रयोग किया। उस समय हम लोगों ने अर्जुन का अद्भुत पराक्रम देखा। उन्होंने अपने बाण समूहों द्वारा शत्रुओं की हुई बाण वर्षा को रोक दिया। महाराज, उस समय वहां कोई भी योद्धा ऐसा नहीं रह गया था जो उनके बाणों से क्षत विक्षत ना हो गया हो। आर्य कुंती कुमार अर्जुन ने उन सहस्त्रों राजाओं के घोड़ों, हाथियों में से किन्हीं को 2-2, किन्हीं को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। अर्जुन की मार खाकर वे सबके सब शांतनु नंदन भीष्म की शरण में गए। उस समय अगाध विपत्ति समुद्र में डूबते हैं सैनिकों के लिए भीष्म जहाज बन गए। महाराज, पांडवों के आक्रमण करने पर आपकी सेना का व्यूह भंग हो गया। वह सेना प्रचंड वायु के वेग से समुद्र की भांति विक्षुब्ध हो उठी। इस प्रकार हमारा 81वां अध्याय समाप्त हुआ। 82वां अध्याय, श्री कृष्ण और अर्जुन से डरकर कौरव सेना में भगदड़, द्रोणाचार्य और विराट का युद्ध, विराट पुत्र शंख का वध, शिखंडी और अश्वत्थामा का युद्ध, सात्यकी के द्वारा लंबुस की पराजय, धृष्टद्युम्न के द्वारा दुर्योधन की हार तथा भीमसेन और कृतवर्मा का युद्ध। संजयोवाच तथा प्रवृत्ते संग्रामे निवृत्ते चास्वर्मणि भगिनेषु चापि वीरेषु पांडवेन महात्मना शुभ्यमाणे वले तूर्णं सागर प्रतिमे तव प्रतिजाते च गांगे त्वरितं विजयं प्रति दृष्ट्वा दुर्योधनो राजा रणे पार्थस्य विक्रम त्वरमाणा समेभ्यत्य सर्वांस्तान् ब्रवीन् नृपान्। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार संग्राम आरंभ होने पर महामना पांडुनंदन अर्जुन से पराजित होकर सुशर्मा युद्ध भूमि से दूर हो गया और अन्यान्य वीर भी भाग खड़े हुए। आपकी समुद्र जैसी विशाल सेना में तुरंत ही हलचल मच गई। उस समय गंगानंदन भीष्म ने शीघ्रता पूर्वक अर्जुन पर आक्रमण किया। राजा दुर्योधन ने रणभूमि में अर्जुन का पराक्रम देखकर बड़ी उतावली के साथ निकट जा उन समस्त नरेशों से कहा। उन नरेशों के सम्मुख सारी सेना के बीच में सूरवीर महाबली सुशर्मा को अत्यंत हर्ष प्रदान करता हुआ सा दुर्योधन यूं बोला, वीरो, ये शांतनुनंदन कुरुश्रेष्ठ भीष्म अपना जीवन निछावर करके संपूर्ण हृदय से अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहते हैं। सारी सेना के साथ युद्ध के लिए यात्रा करते हुए वे मेरे वीर पितामह भरतनंदन भीष्म की आप सब लोग प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। महाराज, बहुत अच्छा कहकर राजाओं की वे संपूर्ण सेना पितामह भीष्म के पास गई। तदनंतर शांतनुनंदन भीष्म युद्ध भूमि में सहसा अर्जुन के सामने गए। भरतवंशी भीष्म को आते देख अर्जुन उनके पास जा पहुंचे। वे जिस रथ पर आरूढ़ होकर आए थे
वह अत्यंत शोभायमान था। उसमें श्वेत वर्ण के विशाल घोड़े जुते हुए थे। उस पर भयंकर बानर से उपलक्षित ध्वजा फहरा रही थी और उसके पहियों से मेघ के समान गंभीर शब्द हो रहा था। अर्जुन को युद्ध में सभी पाते देख भय के मारे समस्त सैनिकों के मुंह से भयानक हाहाकार प्रकट होने लगा। हाथ में बागडोर लिए मध्याह्न काल के दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में उपस्थित देख कोई भी योद्धाओं ने भर आंख देख भी न सके। इसी प्रकार श्वेत घोड़े एवं श्वेत धनुष वाले भीष्म को श्वेत ग्रह के समान उदित देख पांडव सैनिक उनसे आंख न मिला सके। महामना त्रिगर्तों ने अपने भाइयों, पुत्रों तथा अन्य महारथियों के साथ उपस्थित होकर भीष्म को सबोर से घेर रखा था। दूसरी ओर द्रोणाचार्य ने मत्स्यराज विराट को युद्ध में एक बाण से बीन डाला था, एक बाण से उसका ध्वज और एक से धनुष काट डाला। सेनापति विराट ने वह कटा हुआ धनुष फेंककर वेग पूर्वक दूसरे सुदृढ़ धनुष को हाथ में लिया जो भार सहन करने में समर्थ था। उन्होंने उसके द्वारा प्रज्वलित सर्पों की भांति विषैले नागों की सी आकृति वाले बाण छोड़कर 3 से द्रोणाचार्य को और 4 बाणों से उसके घोड़ों को बीन डाला। फिर एक बाण से ध्वज को, 5 बाणों से सारथी को, एक से धनुष को बीन डाला। इससे द्विश्रेष्ठ द्रोणाचार्य को बड़ा क्रोध हुआ। बलश्रेष्ठ फिर द्रोण ने झुकी हुई गांठ वाले 8 बाणों द्वारा विराट के घोड़ों को एक बाण से सारथी को मार डाला। सारथी और घोड़ों के मारे जाने पर रथियों में श्रेष्ठ विराट अपने रथ से तुरंत कूद पड़े और पुत्र के रथ पर आरूढ़ हो गए। अब उन दोनों पिता पुत्रों ने एक ही रथ पर बैठकर महान बाण वर्षा के द्वारा द्रोणाचार्य को बलपूर्वक आगे बढ़ने से रोक दिया। जनेश्वर, तब द्रोणाचार्य ने कुपित होकर युद्ध भूमि में विषधर सर्प के समान एक भयंकर बाण संघ पर शीघ्रता पूर्वक चलाया। वह बाण संघ की छाती छेद कर रणभूमि में उसका रक्त पीकर धरती में समा गया। उसके श्रेष्ठ पंख लहू में भीग कर लाल हो रहे थे। द्रोणाचार्य के बाणों से घायल होकर शंख पिता के पास ही धनुष बाण छोड़कर तुरंत ही रणभूमि में गिर पड़ा। अपने पुत्र को मारा गया देख मुंह बाए हुए काल के समान भयंकर द्रोणाचार्य को समर भूमि में छोड़कर विराट भय के मारे भाग गए। तब द्रोणाचार्य ने संग्राम भूमि में तुरंत ही पांडवों की विशाल वाहिनी को विदीर्ण करना आरंभ किया। सैकड़ों हजारों योद्धा धराशायी हो गए। महाराज, दूसरी ओर शिखंडी ने युद्ध भूमि में अश्वत्थामा के पास पहुंचकर 3 शीघ्रगामी नाराजों द्वारा उसके भौहों के मध्य में आघात किया। रथियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा ललाट में लगे हुए उन तीनों बाणों के द्वारा 3 ऊंचे स्वर्णमय शिखरों से युक्त मेरू पर्वत के समान शोभा पाने लगा। राजन, तदनंतर क्रोध में भरे हुए अश्वत्थामा ने आधे निमेष में बहुत से बाणों द्वारा शिखंडी के ध्वज, सारथी, घोड़ों और आयुधों को रणभूमि में काट गिराया। रथियों में श्रेष्ठ शत्रु संतापी शिखंडी घोड़ों के मारे जाने पर रथ से कूद पड़ा और बहुत तीखी चमकीली तलवार और ढाल हाथ में लेकर कुपित हुए सियेन पक्षी यानी बाज पक्षी की भांति सब ओर विचरने लगा। महाराज, तलवार लेकर युद्ध में विचरते हुए शिखंडी का थोड़ा सा भी छिद्र अश्वत्थामा को नहीं दिखाई दिया। वह एक अद्भुत सी बात हुई। भरतश्रेष्ठ, तब परम क्रोधी अश्वत्थामा ने समर भूमि में शिखंडी पर कई हजार बाणों की वर्षा की। बलवानों में श्रेष्ठ शिखंडी ने समर भूमि में होने वाली उस अत्यंत भयंकर बाण वर्षा को तीखी धार वाली तलवार से काट डाला। तो अश्वत्थामा ने 100 चंद्राकार चिन्हों से युक्त शिखंडी की परम सुंदर ढाल और चमकीली तलवार को युद्ध स्थल में टूक टूक कर दिया। राजन, तत्पश्चात पंख युक्त तीखे बाणों द्वारा शिखंडी को भी बहुत घायल कर दिया। अश्वत्थामा द्वारा बाणों की मार से खंडित किए हुए खड्ग को शिखंडी ने घुमाकर तुरंत ही उसके ऊपर चला दिया। वह खड्ग प्रज्वलित सर्प सा प्रकाशित हो उठा। अपने ऊपर आए हुए प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी उस खड्ग को अश्वत्थामा ने युद्ध में अपना हस्त लाघव दिखाते हुए सहसा काट डाला। तत्पश्चात बहुत से लोहमय बाणों द्वारा उसने शिखंडी को भी घायल कर दिया। राजन, अश्वत्थामा के तीखे बाणों से अत्यंत घायल होकर शिखंडी तुरंत ही महामना सात्यकी के रथ पर चढ़ गया। इधर बलवानों में श्रेष्ठ सात्यकी ने भी अत्यंत कुपित होकर अपने तीखे बाणों द्वारा संग्राम भूमि में क्रूर राक्षस अलम्बुस को बींध डाला। भारत, तब राक्षस राज अलम्बुस ने रण क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बाण के द्वारा सात्यकी के धनुष को काट दिया और अनेक सहायकों का प्रहार करके उन्हें भी घायल कर दिया। तत्पश्चात उसने राक्षसी माया फैलाकर उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ की। उस समय हमने सात्यकी का अद्भुत पराक्रम देखा। भारत, वे समर भूमि में तीखे बाणों से पीड़ित होने पर भी घबराए नहीं। उन यशस्वी यदुकुल रत्न सात्यकी ने अर्जुन से जिसकी शिक्षा प्राप्त की थी उस ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया। उस समय उस दिव्यास्त्र ने उस राक्षसी माया को तत्काल भस्म करके अलम्बुस के ऊपर सबोर से दूसरे बाणों की उसी प्रकार वर्षा आरंभ की जैसे वर्षा ऋतु में मेघ पर्वत पर जल की धाराएं गिराता है। परम यशस्वी मधुवंशी सात्यकी के द्वारा इस प्रकार पीड़ित होने पर वह राक्षस
भय से युद्ध स्थल में उन्हें छोड़कर भाग गया। जिसे इंद्र भी युद्ध में नहीं हरा सकते थे, उसी राक्षस राज अलम्बुस को आपके योद्धाओं के देखते देखते परास्त करके सात्विकी सिंहनाद करने लगे। तत्पश्चात सात्विकी ने अपने बहुसंख्यक तीखे बाणों द्वारा आपके अन्य योद्धाओं को भी मारना आरंभ किया। उस समय उनके भय से पीड़ित हो वे सब योद्धा भागने लगे। महाराज, इसी समय द्रुपद के बलवान पुत्र धृष्टद्युम्न ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन को रण क्षेत्र में झुकी हुई गांठ वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। भरत नंदन राजेंद्र जनेश्वर, धृष्टद्युम्न के बाणों से आच्छादित होने पर भी आपके पुत्र दुर्योधन के मन में व्यथा नहीं हुई। उसने युद्धस्थल में धृष्टद्युम्न को तुरंत ही 90 बाणों से घायल कर दिया। वह एक अद्भुत सी बात थी। आर्य, तब महाबली पांडव सेनापति भी कुपित होकर दुर्योधन के धनुष को पांडव सेनापति ने भी कुपित होकर दुर्योधन के धनुष को काट दिया और शीघ्रता पूर्वक उसके चारों घोड़ों को भी मार डाला। तत्पश्चात अत्यंत तीखे 7 बाणों द्वारा तुरंत ही दुर्योधन को घायल कर दिया। घोड़े मारे जाने पर बलवान महाबाहु दुर्योधन अपने रथ से कूद पड़ा और तलवार उठाकर धृष्टद्युम्न की ओर पैदल ही दौड़ा। उस समय महाबली शकुनी ने, जो राजा को बहुत चाहता था, निकट आकर संपूर्ण जगत के अधिपति दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब शत्रुवीरों का हनन करने वाले धृष्टद्युम्न ने राजा दुर्योधन को पराजित करके आपकी सेना का उसी प्रकार विनाश आरंभ किया जैसे वज्रधारी इंद्र असुरों का विनाश करते हैं। महारथी कृतवर्मा ने रण में भीमसेन को अपने बाणों से बहुत पीड़ित किया और महामेघ जैसे सूर्य को ढक देता है, उसी प्रकार भीमसेन को आच्छादित कर दिया। तब शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन ने युद्ध में हंसकर अत्यंत क्रोधपूर्वक कृतवर्मा पर अनेक बाणों का प्रहार किया। महाराज, उन बाणों से अत्यंत पीड़ित होने पर भी अतिरथी एवं सत्य कोविद सात्वतवंशी कृतवर्मा विचलित नहीं हुआ। उसने भीमसेन को पुनः तीखे बाणों से पीड़ित किया। फिर महारथी भीमसेन ने उसके चारों घोड़ों को मारकर ध्वज सहित सुसज्जित रथ सारथी को भी काट गिराया। तत्पश्चात शत्रुवीरों का हनन करने वाले भीमसेन ने अनेक प्रकार के बाणों से कृतवर्मा के सारे शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। उसके घोड़े मारे जा चुके थे। उस समय भीमसेन के बाणों से उसका सारा शरीर छिन्न भिन्न सा दिखाई देता था। महाराज, तब घोड़ों के मारे जाने पर कृतवर्मा आपके पुत्र के देखते देखते तुरंत ही आपके साले वृषक के रथ पर सवार हो गया। इधर भीमसेन भी अत्यंत कुपित होकर आपकी सेना पर टूट पड़े और दंडपाणी यमराज की भांति उसका संहार करने लगे। इस प्रकार हमारा 82वां अध्याय समाप्त हुआ। 83वां अध्याय इरावान के द्वारा विंद और अनुविंद की पराजय, भगदत्त से घटोत्कच का हारना तथा मद्रराज पर नकुल और सहदेव की विजय। धृतराष्ट्रोवाचो बहूनि हि विचित्राणि द्वैर्थानि स्म संजय, पाण्डूनां मामकैः सार्धं मस्त्रौषं तव जल्पतः, न चैव मापकं किंचित् दृष्टं संसदि संजय, नित्यं पाण्डुसुतान् हृष्टान् भग्नान् संप्रशंससि, जीयमानान् विमनसो मामकानान् विगतौजसः, वदसे संयुगे सूत दुष्टमेतन्न संशयः। धृतराष्ट्र बोले, संजय, मैंने तुम्हारे मुख से अब तक पांडवों के मेरे पुत्रों के साथ जो बहुत से विचित्र द्वैरथ युद्ध हुए हैं उनका वर्णन सुना, परंतु सूत तुमने अभी तक मेरे पक्ष में घटित हुई कोई हर्ष की बात नहीं कही है। उल्टे पांडवों को प्रतिदिन हर्ष से पूर्ण और अभग्न यानी अपराजित बताते हो। मेरे पुत्रों को तेज और बल से हीन खिन्न चित्र युद्ध में पराजित बताते हो। संजय, यह सब प्रारब्ध का ही खेल है, इसमें संशय नहीं है। संजय बोले, पुरुषश्रेष्ठ, आपके पुत्र भी पूरी शक्ति से पुरुषार्थ दिखाते हुए अपने बल और उत्साह के अनुसार युद्ध में सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, परंतु नरेश, जैसे देव नदी गंगा जी का जल स्वादिष्ट होकर भी महासागर के संयोग से उसी के गुण का सम्मिश्रण हो जाने के कारण खारा हो जाता है, उसी प्रकार आपके पुत्रों का पुरुषार्थ युद्ध में वीर पांडवों तक पहुंचकर व्यर्थ हो जाता है। कुरुश्रेष्ठ, कौरव यथाशक्ति प्रयत्न करते और दुष्कर कर्म कर दिखाते हैं, अतः उनके ऊपर आपको दोषारोपण नहीं करना चाहिए। प्रजानाथ, पुत्र सहित आपके अपराध से ही यह सारा भूमंडल का घोर एवं महान संहार हो रहा है, जो यमलोक की वृद्धि करने वाला है। नरेश्वर, अपने ही अपराध से जो संकट प्राप्त हुआ है उसके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। आपके अपराध के कारण राजा लोग भी इस भूतल में सर्वथा अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाते हैं। वसुधा के नरेश युद्ध में पुण्यात्माओं के लोगों की इच्छा करते हुए शत्रु की सेना में घुसकर युद्ध करते हैं और सदा स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं। महाराज, उस दिन पूर्वाहन काल में बड़ा भारी जनसंहार हुआ था। आप एक चित्त होकर देवासुर संग्राम के समान उस भयंकर युद्ध का वृत्तांत सुनिए। अवंती के
महाबली, महाधनुर्धर और विशाल सेना से युक्त राजकुमार विंद और अनुविंद, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं, अर्जुन पुत्र इरावान को सामने देखकर उसी से भिड़ गए। उन तीनों वीरों का युद्ध अत्यंत रोमांचकारी हुआ। इरावान ने कुपित होकर देवताओं के समान रूपवान दोनों भाई विंद और अनुविंद को झुकी हुई गांठ वाले तीखे बाणों से तुरंत घायल कर दिया। वे भी सम्रांगण में विचित्र युद्ध करने वाले थे, अतः उन्होंने भी इरावान को विंध डाला। नरेश्वर, दोनों ही पक्ष वाले अपने शत्रु का नाश करने के लिए प्रयत्नशील थे। दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण करने की इच्छा रखते थे, अतः युद्ध करते समय उनमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। राजन, उस समय इरावान ने अपने 4 बाणों द्वारा अनुविंद के चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया। आर्य राजन, तदनंतर 2 तीखे भल्लों द्वारा उन्होंने युद्ध स्थल में उसके धनुष और ध्वज काट डाले। वह अद्भुत सी बात हुई। तत्पश्चात अनुविंद अपना रथ त्याग कर विंद के रथ पर जा बैठा और भार वहन करने में समर्थ दूसरा परम उत्तम धनुष लेकर युद्ध के लिए डट गया। रथियों में श्रेष्ठ वे दोनों आवंत्य वीर रणभूमि में एक ही रथ पर बैठकर बड़ी शीघ्रता के साथ महामना इरावान पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन दोनों के छोड़े हुए महान वेगशाली स्वर्ण भूषित बाणों ने सूर्य के पथ पर पहुंचकर आकाश को आच्छादित कर दिया। तब इरावान ने भी रण क्षेत्र में क्रुद्ध होकर उन दोनों महारथी बंधुओं पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तो उनके सारथी को मार गिराया। सारथी के प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर जाने के पश्चात उस रथ के घोड़े घबराकर भागने लगे और इस प्रकार वह संपूर्ण दिशाओं में दौड़ने लगा। महाराज, इस प्रकार वह रथ संपूर्ण दिशाओं में दौड़ने लगा। महाराज, इरावान नागराज कन्या उलूपी का पुत्र था। ये जो वहां गए थे घूमने ना, उसने विंद और अनुविंद को जीतकर अपने पुरुषार्थ का परिचय देते हुए तुरंत ही आपकी सेना का संहार आरंभ कर दिया। युद्ध में इरावान से पीड़ित होकर आपकी विशाल सेना विस्पान किए हुए मनुष्य की भांति नाना प्रकार से उद्वेग प्रकट करने लगी। दूसरी ओर राक्षस राज महाबली घटोत्कच ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं ध्वजयुक्त रथ के द्वारा भगदत्त पर आक्रमण किया। जैसे पूर्व काल में तारकामय संग्राम के समय वज्रधारी इंद्र ऐरावत नामक हाथी पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए गए थे, उसी प्रकार इस महायुद्ध में प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी राजा भगदत्त एक गजराज पर चढ़कर आए थे। वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए देवताओं, गंधर्वों तथा ऋषियों की समझ में यह नहीं आया कि घटोत्कच और भगदत्त में पराक्रम की दृष्टि से क्या अंतर है। जैसे देवराज इंद्र ने दानवों को भयभीत किया था, उसी प्रकार भगदत्त ने पांडव सैनिकों को भयभीत करके भगाना आरंभ किया। भारत, भगदत्त के द्वारा खदेड़े हुए पांडव सैनिक संपूर्ण दिशाओं में भागते हुए अपनी सेनाओं में कहीं कोई रक्षक नहीं पाते थे। भरत नंदन, उस समय वहां हम लोगों ने केवल भीमपुत्र घटोत्कच को ही रथ पर स्थिर भाव से बैठा देखा। शेष महारथी खिन्न चित्त होकर वहीं से भाग रहे थे। भारत, जब पांडवों की सेनाएं पुनः युद्ध भूमि में लौट आईं, तब उस युद्ध क्षेत्र में आपकी सेना के भीतर घोर हाहाकार होने लगा। राजन, उस समय उस महायुद्ध में घटोत्कच ने अपने बाणों द्वारा भगदत्त को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल मेरू पर्वत को ढक देता है। राक्षस घटोत्कच के धनुष से छूटे हुए उन सभी बाणों को नष्ट करके राजा भगदत्त ने रण क्षेत्र में तुरंत ही घटोत्कच के सभी मर्म स्थानों पर प्रहार किया। झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों द्वारा आहत होकर भी विदीर्ण किए जाने वाले पर्वत की भांति राक्षस राज घटोत्कच व्यथित एवं विचलित नहीं हुआ। प्राग ज्योतिषपुर के नरेश ने कुपित हो उस राक्षस पर 14 तोमर चलाए, परंतु उसने समर भूमि में उन सबको काट दिया। उन तोमरों को तीखे बाणों से काटकर महाबाहु घटोत्कच ने कंक पत्र युक्त 70 बाणों द्वारा भगदत्त को भी घायल कर दिया। भारत, तब राजा प्राग ज्योतिष, यानी उसका नाम ही प्राग ज्योतिष है, भगदत्त ने हंसते हुए से उस युद्ध में अपने बाणों द्वारा घटोत्कच के चारों घोड़ों को मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर खड़े हुए प्रतापी घटोत्कच ने भगदत्त के हाथी पर बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति में सोने का डंडा लगा हुआ था, वह अत्यंत वेगशालिनी थी। उसे सहसा आती देख राजा भगदत्त ने उसके 3 टुकड़े कर डाले, फिर वह पृथ्वी पर बिखर गई। अपनी शक्ति को कटी हुई देखकर हिडिंबा कुमार घटोत्कच भगदत्त के भय से उसी प्रकार भाग गया जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र के साथ युद्ध करते समय दैत्यराज नमुची रणभूमि से भागा था। राजन, घटोत्कच अपने पौरुष के लिए विख्यात पराक्रमी और सूरवीर था। वरुण और यमराज भी उस वीर को समरभूमि में परास्त नहीं कर सकते थे। उसी को वहां रण क्षेत्र में जीतकर भगदत्त का वह हाथी सम्रांगण में पांडव सेना का उसी प्रकार मर्दन करने लगा जैसे बनैला, यानी वन में रहने वाला हाथी सरोवर में कमलिनी को रौंदता हुआ विचरता है। दूसरी ओर मद्रराज शल्य युद्ध में अपने भांजे नकुल और सहदेव से उलझे हुए थे। उन्होंने पांडुकुल को आनंदित करने वाले भांजों को
अपने बाण समूहों से आच्छादित कर दिया। सहदेव ने समरभूमि में अपने मामा को युद्ध में आसक्त देखकर जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार अपने बाण समूहों से आच्छादित करके आगे बढ़ने से रोक दिया। उनके बाण समूहों से आच्छादित होकर भी शल्य अत्यंत प्रसन्न ही हुए। माता के नाते नकुल और सहदेव के मन में भी उनके प्रति अनुपम प्रेम का भाव था। आर्य, तब महारथी शल्य ने समरभूमि में हंसकर एक बाण से नकुल के ध्वज को और दूसरे से उसके धनुष को भी काट दिया। भारत, धनुष के कट जाने पर उन्हें बाणों से आच्छादित से करते हुए युद्ध स्थल में उनके सारथी को भी मार गिराया। राजन, फिर उन्होंने उस युद्ध में 4 उत्तम बाणों द्वारा नकुल के चारों घोड़ों को यमराज के घर भेज दिया। घोड़ों के मारे जाने पर महारथी नकुल उस रथ से तुरंत ही कूदकर अपने यशस्वी भाई सहदेव के ही रथ पर जा बैठे। तदनंतर एक ही रथ पर बैठे हुए उन दोनों सूरवीरों ने क्षण भर में अपने सुदृढ़ धनुष को खींचकर रणभूमि में मद्रराज के रथ को तुरंत ही आच्छादित कर दिया। अपने भांजों के चलाए हुए झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों से आच्छादित होने पर भी नरश्रेष्ठ शल्य पर्वत की भांति अडिग भाव से खड़े रहे, कंपित या विचलित नहीं हुए। उन्होंने हंसते हुए से उस शस्त्र वर्षा को भी नष्ट कर दिया। भारत, तब पराक्रमी सहदेव ने कुपित होकर एक बाण हाथ में लिया और उसे मद्रराज को लक्ष्य करके चला दिया। उनके द्वारा चलाया हुआ वह बाण गरुड़ और वायु के समान वेगशाली था। वह मद्रराज को विदीर्ण करके पृथ्वी पर जा गिरा। महाराज, उसके गहरे आघात से पीड़ित एवं व्यथित होकर महारथी शल्य रथ के पिछले भाग में जा बैठे और मूर्छित हो गए। युद्ध स्थल में नकुल और सहदेव द्वारा पीड़ित होकर उन्हें अचेत हो रथ पर गिरा हुआ देख सारथी रथ द्वारा रणभूमि से बाहर हटा ले गया। मद्रराज के रथ को युद्ध से विमुख हुआ देख आपके सभी पुत्र मन ही मन दुखी हो सोचने लगे, शायद अब मद्रराज का जीवन शेष नहीं है। महारथी माद्रीपुत्र युद्ध में अपने मामा को परास्त करके प्रसन्नता पूर्वक शंख बजाने और सिंहनाद करने लगे। प्रजानाथ जैसे इंद्रदेव और उपेंद्र देव दैत्यों की सेनाओं को मार भगाते हैं, उसी प्रकार नकुल सहदेव हर्ष में भरकर आपकी सेना को खदेड़ने लगे। इस प्रकार हमारा जो है 83वां अध्याय समाप्त हुआ। 84वां अध्याय युधिष्ठिर से राजा श्रुतायु का पराजित होना, युद्ध में चेकितान और कृपाचार्य का मूर्छित होना, भूरिश्रवा से धृष्टकेतु का और अभिमन्यु से चित्रसेन आदि का पराजित होना एवं सुशर्मा आदि से अर्जुन का युद्धारंभ। संजयोवाचो ततो युधिष्ठिरो राजा मध्यम प्राप्ते दिवाकरे श्रुतायुसमभिप्रेक्ष्य प्रेषयामास वाजिनः। अभ्यधावत् ततो राजा श्रुतायुस् अरिन्दमं विनिघ्नन् सायकस्तीक्ष्णैः नभभिनत् परभभिः संवार्य रणे राजा प्रेषितान् धर्मसूनुना सरान् सप्तमहेश्वासा कौन्तेयाय समर्पयत्। संजय कहते हैं, महाराज, जब सूर्यदेव दिन के मध्य भाग में आ गए तब राजा युधिष्ठिर ने श्रुतायु को देखकर उसकी ओर अपने घोड़ों को बढ़ाया। उस समय झुकी हुई गांठ वाले 9 तीखे बाणों द्वारा शत्रुदमन श्रुतायु को घायल करते हुए राजा युधिष्ठिर ने उस पर धावा किया। तब महाधनुर्धर राजा श्रुतायु ने युद्ध में युधिष्ठिर के चलाए हुए बाणों का निवारण करके कुंती कुमार को 7 बाण मारे। संग्राम में वे बाण महात्मा युधिष्ठिर के शरीर में उनके प्राणों को ढूंढते हुए से कवच छेद कर घुस गए और उनका रक्त पीने लगे। महामना श्रुतायु के बाणों से घायल होने पर पांडुनंदन युधिष्ठिर अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने रण क्षेत्र में वराह कर्ण नामक एक बाण चलाकर श्रुतायु की छाती में चोट पहुंचाई। तत्पश्चात रथियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भल्ल नामक दूसरे बाण से महामना श्रुतायु के ध्वज को काटकर तुरंत ही रथ से पृथ्वी पर गिरा दिया। राजन, ध्वज को गिरा हुआ देख राजा श्रुतायु ने अपने 7 तीखे बाणों द्वारा पांडुनंदन युधिष्ठिर को घायल कर दिया। यह देख युधिष्ठिर प्रलय काल में संपूर्ण भूतों को जला डालने की इच्छा वाले अग्निदेव के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। महाराज, युधिष्ठिर को कुपित हुआ देख देवता, गंधर्व और राक्षस व्यथित हो उठे और सारा जगत भी भय से व्याकुल हो गया। उस समय समस्त प्राणियों के मन में यह विचार उठा कि आज निश्चय ही ये राजा युधिष्ठिर कुपित होकर तीनों लोकों को भस्म कर डालेंगे। नरेश्वर, पांडुपुत्र युधिष्ठिर के कुपित होने पर उस समय संपूर्ण लोकों की शांति के लिए देवता तथा ऋषि लोग श्रेष्ठ स्वस्ति वाचन करने लगे। उन्होंने क्रोध से व्याप्त हो मुख के दोनों कोनों को चाटते हुए अपने शरीर को प्रलय काल के सूर्य के समान अत्यंत भयंकर बना लिया। प्रजानाथ भरत नंदन, उस समय आपकी सारी सेनाएं वहां अपने जीवन से निराश हो गईं, परंतु यशस्वी युधिष्ठिर ने धैर्य पूर्वक अपने क्रोध को दबा दिया और श्रुतायु के विशाल धनुष को जहां उसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है उसी जगह से काट दिया। राजन, धनुष के कट जाने पर महाबली राजा युधिष्ठिर ने श्रुतायु की छाती में नाराज से प्रहार किया। फिर उन्होंने समस्त सेनाओं के देखते देखते रण क्षेत्र में
महामना सुतायु के घोड़ों को तुरंत मार डाला और उसके सारथी को भी शीघ्र ही मौत के मुख में डाल दिया। रथ के घोड़े मारे गए। यह देखकर तथा युद्ध में राजा युधिष्ठिर के पुरुषार्थ का भी अवलोकन करके सुतायु उस समय बड़े वेग से रथ छोड़कर भाग गया। राजन, संग्राम में युधिष्ठिर द्वारा महाधनुर्धर सुतायु के पराजित होने पर दुर्योधन की सारी सेना पीठ दिखाकर भागने लगी। महाराज, ऐसा पराक्रम करके युधिष्ठिर मुंह फैलाए काल के समान आपकी सेना का संहार करने लगे। उधर वृष्णिवंशी चेकितान ने रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य को सब सेनाओं के देखते देखते अपने बाणों से आच्छादित कर दिया। राजन, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने युद्ध में उन सब बाणों को काटकर सावधानी के साथ युद्ध करने वाले चेकितान को पंख वाले बाणों से बीन डाला। आर्य, फिर दूसरे भल्ले से उसका धनुष काट दिया और अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए समर में उसके सारथी को भी मार गिराया। राजन, तदनंतर चेकितान के चारों घोड़ों और दोनों पृष्ठ रक्षकों को भी कृपाचार्य ने मार डाला। तब सात्वतवंशी चेकितान ने रथ से कूदकर तुरंत ही गदा हाथ में ले ली। गदाधारियों में श्रेष्ठ चेकितान ने उस वीर घातनी गदा से कृपाचार्य के घोड़ों को मारकर उनके सारथी को भी धराशायी कर दिया। तब कृपाचार्य ने भूमि पर ही खड़े होकर चेकितान को 16 बाण मारे। वे बाण चेकितान को छेदकर धरती में समा गए। तब क्रोध में भरे हुए चेकितान ने कृपाचार्य के वध की इच्छा से उन पर पुनः वैसे ही गदा का प्रहार किया जैसे इंद्र वृत्रासुर पर प्रहार करते हैं। उस निर्मल एवं लोहे की बनी हुई विशाल गदा को अपने ऊपर आती देख कृपाचार्य ने अनेक सहस्त्रों बाणों द्वारा उसे दूर गिरा दिया। भारत, तब चेकितान ने क्रोधपूर्वक तलवार खींची और बड़ी फुर्ती के साथ कृपाचार्य पर धावा किया। राजन, यह देख कृपाचार्य ने भी धनुष फेंक कर तलवार हाथ में ले ली और पूरी सावधानी के साथ बड़े वेग से चेकितान की ओर दौड़े। वे दोनों ही बलवान थे, दोनों ने ही उत्तम खड्ग धारण कर रखे थे, अतः अपनी उन अत्यंत तीखी तलवारों से वे एक दूसरे को काटने लगे। तलवार की गहरी चोट से घायल होकर वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ संपूर्ण भूतों की निवास भूत पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सारे अंगों में मूर्छा व्याप्त हो रही थी। दोनों ही अधिक परिश्रम के कारण अचेत हो गए थे। उस समय युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला करकर्ष चेकितान वैसी अवस्था में पड़ा देख सौहार्द के नाते बड़े वेग से दौड़ा और संपूर्ण सेना के देखते देखते उसने उन्हें अपने रथ पर चढ़ा दिया। अच्छा, करकर्ष चेकितान को, करकर्ष कोई है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ करकर्ष यहाँ पे विशेषण तो नहीं। प्रजानाथ, इसी प्रकार अपने साले सूरवीर शकुनी ने रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य को शीघ्र ही अपने रथ पर बैठा लिया। राजन, दूसरी ओर महाबली धृष्टकेतु ने क्रोध में भरकर 90 बाणों से शीघ्रता पूर्वक भूरिश्रवा की छाती में चोट पहुंचाई। महाराज, छाती में धसे हुए उन बाणों से भूरिश्रवा उसी प्रकार शोभा पाने लगा जैसे दोपहर के समय सूर्य अपनी किरणों द्वारा अधिक प्रकाशित होता है। तब भूरिश्रवा ने समर भूमि में उत्तम बाणों द्वारा महारथी धृष्टकेतु के घोड़ों और सारथी को मारकर उन्हें रथहीन कर दिया। भूरिश्रवा ने धृष्टकेतु को घोड़े और सारथी के मारे जाने से रथहीन हुआ देख युद्ध स्थल में बाणों की बड़ी भारी वर्षा करके ठग दिया। आर्य, तत्पश्चात महामना धृष्टकेतु उस रथ को छोड़कर शतानीक की सवारी पर जा बैठे। राजन, इसी समय चित्रसेन, विकर्ण तथा दुर्मर्शन इन 3 रथियों ने सोने के कवच बांधकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर धावा किया। नरेश्वर, तब उनके साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। ठीक उसी तरह जैसे शरीर का वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं के साथ युद्ध होता रहता है। राजन, उस महासमर में आपके पुत्रों को रथहीन करके पुरुष सिंह अभिमन्यु ने उस समय भीमसेन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके उनका वध नहीं किया। तदनंतर हाथी, घोड़े और रथ पर यात्रा करने वाले करोड़ों राजाओं से घिरे हुए भीष्म, जो युद्ध में देवताओं के लिए भी दुर्जय थे, आपके पुत्रों को बचाने के लिए एकमात्र बालक महारथी अभिमन्यु को लक्ष्य करके तीव्र वेग से आगे बढ़े। उनको सो आते देख श्वेत वाहन कुंती पुत्र अर्जुन ने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, ऋषिकेश, जहाँ ये बहुत से रथ जा रहे हैं उधर ये अपने घोड़ों को हाँकिए। माधव, ये अस्त्र विद्या के विद्वान तथा रणदुर्मद बहुसंख्यक सूरवीर जिस प्रकार हमारी सेना का विनाश न कर सके उसी तरह इस रथ को वहां ले चलिए। अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ को आगे बढ़ाया। आर्य, रणभूमि में क्रुद्ध हुए अर्जुन आपके सैनिकों की ओर जाने लगे। उस समय आपकी सेना में बड़े जोर से हाहाकार होने लगा। राजन, अर्जुन ने भीष्म की रक्षा करने वाले उन राजाओं के पास जाकर सुशर्मा से इस प्रकार कहा, वीर, मैं जानता हूं तुम पांडवों के पूर्व वैरी और योद्धाओं में अत्यंत उत्तम हो। तुम लोगों ने जो अन्याय किया है उनका
उसका यह अत्यंत भयंकर फल आज प्राप्त हुआ है, इसे देखो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पहले के मरे हुए पितामहों का दर्शन कराऊंगा। ऐसा कहते हुए शत्रुघाती अर्जुन के परस वचनों को सुनकर भी रथी उत्पत्ति सुशर्मा उनसे भला या बुरा कुछ भी न बोला। अनेक राजाओं से घिरे हुए इस महारथी ने आपके पुत्रों को साथ ले युद्ध में वीर अर्जुन के सामने जाकर उन्हें आगे पीछे और पार्श्व भाग यानी अगल बगल से सब ओर से घेर लिया, और जैसे बादल सूर्य को ढक देते हैं उसी प्रकार बाणों से अर्जुन को आच्छादित कर दिया। भारत, तत्पश्चात रण क्षेत्र में आपके पुत्रों और पांडवों में खून को पानी की तरह बहाने वाला महान संग्राम छिड़ गया। इस प्रकार हमारा 84वां अध्याय समाप्त हुआ। 85वां अध्याय अर्जुन का पराक्रम, पांडवों का भीष्म पराक्रमण, युधिष्ठिर का शिखंडी को उपालंभ और भीम का पुरुषार्थ। उपालंभ यानी व्यंग कसना ताना मारना टाइप से। संजयोवाच सताड्यमानस्तु शरैर्धनञ्जयः पदाहतो नाग इव स्वसन्वली वाणेन महारथानां चिक्षेद चापनि रणे प्रसह्य संच्छिद्य चापानि च तानि राज्ञां तेषां रणे वीर्यवतां क्षणेन विव्याधबाणे युगपन्मात्मा निःशेषतां ते स्वथमन्यमानः निपेतुराजौ रुधिरप्रदिग्धास्ते ताडिता शक्रसुतेन राजन् विभिन्नगात्रा पतितोत्तमांगा गतस्सवच्छिन्नतनुत्रकायः। संजय कहते, राजन, इस प्रकार शत्रुओं के बाणों से आहत होकर अर्जुन पैर से कुचले हुए सर्प की भांति क्रोध से लंबी सांस खींचने लगे। उन्होंने बलपूर्वक पृथक पृथक बाण मारकर युद्ध में सभी महारथियों के धनुष काट डाले। रण क्षेत्र में उन पराक्रमी नरेशों के धनुषों को क्षण भर में काटकर अर्जुन ने उनका पूर्णतः संहार कर देने की इच्छा से एक ही साथ सबको अपने बाणों से घायल कर दिया। राजन, इंद्रपुत्र अर्जुन के द्वारा ताड़ित होकर वे सभी नरेश खून से लथपथ हो युद्ध भूमि में गिर पड़े। उनके अंग छिन्न भिन्न हो गए थे, मस्तक कटकर दूर जा गिरे थे, कवच और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और इस अवस्था में पहुंचकर उन्हें अपने प्राण खो देने पड़े थे। पार्थ के बल से अभिभूत होकर वे विचित्र रूपधारी राजकुमार एक ही साथ पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो गए। उन राजपुत्रों को युद्ध में मारा गया देख त्रिगर्तराज सुशर्मा ने रथ के द्वारा अर्जुन पर आक्रमण किया। उधर राजपुत्रों के रथों के जो दूसरे 32 पृष्ठ रक्षक थे वे भी सुशर्मा के साथ ही अर्जुन पर टूट पड़े। इसी प्रकार उन सब ने अर्जुन को चारों ओर से घेर कर महान टंकार ध्वनि करने वाले अपने धनुष खींचे और जैसे मेघ पर्वत पर जलराशि की वर्षा करते हैं उसी प्रकार अर्जुन पर बाण समूहों की वृष्टि करने लगे। उनके बाण समूहों की वर्षा से पीड़ित होकर युद्ध स्थल में अर्जुन के मन में बड़ा भारी रोष हुआ। उन्होंने रण क्षेत्र में तेल के धोए हुए 60 बाण मारकर उन पृष्ठ रक्षकों का भी संहार कर दिया। इस प्रकार युद्ध भूमि में उन सभी रथियों को जीतकर कौरव सेनाओं का समर में संहार करके प्रसन्न चित्त हुए विजयी अर्जुन ने भीष्म के वध के लिए शीघ्रता की। महामना अर्जुन के द्वारा अपने बंधु समूहों को मारा गया देख त्रिगर्त राज सुप्रसिद्ध नरपतियों को युद्ध के लिए आगे करके तुरंत ही अर्जुन का वध करने के लिए उनके सामने आया। अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ वीर अर्जुन पर आक्रमण होता देख शिखंडी आदि महारथी उनके रथ की रक्षा करने के लिए तीखे अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए आगे बढ़े। इधर अर्जुन भी त्रिगर्तराज के साथ नरवीरों को आते देख संग्राम भूमि में गांडीव धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उन्हें नष्ट करके भीष्म के पास जाना चाहते थे। इतने में ही उन्हें युद्ध स्थल में राजा दुर्योधन और सिंधुराज जयद्रथ आदि को देखा। दुर्योधन और जयद्रथ आदि योद्धा अर्जुन को रोकने के प्रयत्न में लगे थे। अतः उस समय अनंत पराक्रमी एवं महातेजस्वी वीर अर्जुन ने 2 घड़ी तक बलपूर्वक युद्ध करके उन सब को रोक दिया। तत्पश्चात राजा दुर्योधन और जयद्रथ आदि नरेशों को वहीं छोड़कर भयंकर बल से संपन्न एवं मनस्वी अर्जुन हाथ में धनुष मार ले युद्ध स्थल में गंगानंदन भीष्म की ओर चल दिए। भीष्म भी अस्त्र विद्या के विद्वान एवं उदार पांडवरथियों को युद्ध स्थल में अपने सामने देखते हुए भी उन सबको वहीं छोड़कर बड़े वेग से पुनः अर्जुन के पास आए। उस समय उत्कृष्ट बलशाली अनंत कीर्ति महात्मा युधिष्ठिर भी युद्ध में अपने भाग के रूप में प्राप्त हुए मद्राल शल्य को छोड़कर नकुल, सहदेव और भीमसेन के साथ क्रोधपूर्वक तुरंत वहां से चल दिए और युद्ध के लिए शांतनुनंदन भीष्म के पास जा पहुंचे। महारथियों में श्रेष्ठ समस्त पांडव संगठित होकर वहां आ पहुंचे थे तो भी उनसे समरांगण में विचित्र युद्ध करने वाले गंगा पुत्र शांतनुनंदन महात्मा भीष्म को व्यथा नहीं हुई। तत्पश्चात प्रतिज्ञ अनंत भयंकरशाली
क्षमा करें, अनंत भयंकर शक्तिशाली मनस्वी राजा जयद्रथ ने रण में सामने आकर उत्तम धनुष द्वारा बलपूर्वक उन महारथियों के धनुष काट डाले। क्रोध रूपी विष उगलने वाले महामनस्वी दुर्योधन ने युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर युद्ध में कुपित हो अग्नि के समान तेजस्वी बाणों का प्रहार किया। प्रभु, जैसे क्रोध में भरे हुए दैत्यगण एकत्र हो देवताओं पर प्रहार करते हैं, उसी प्रकार कृपाचार्य, शल्य, शल तथा चित्रसेन ने युद्ध स्थल में अत्यंत क्रोध में भरकर समस्त पांडवों को अपने बाणों से घायल कर दिया। शांत नंदन भीष्म ने जब शिखंडी का धनुष काट दिया, यहाँ पर एक रेफरेंस है, हम बाद में देखेंगे, तब सम्रांगण में, अच्छा यहाँ ओके, ये रेफरेंस इसलिए है क्योंकि शिखंडी के साथ तो वो युद्ध नहीं करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं क्या है। तो उन्होंने कहा था कि शिखंडी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, तो भीष्म पितामह ने शिखंडी को अपने ऊपर प्रहार करने के लिए आया देखकर ही उसके धनुष को काट दिया। उसके शरीर पर कोई प्रहार नहीं किया, अतः कोई दोष नहीं है। ओके, ये है इसका व्याख्या कि भाई जब प्रहार करा तभी धनुष को काटा, उसको नहीं मारा। ओके, चलिए, तो मतलब लाजिम सी बात है, जरूरी भी है, आवश्यक है। तब सम्रांगण में अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर शिखंडी की ओर देखकर कुपित होते और उससे क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले, वीर, तुमने अपने पिता के सामने प्रतिज्ञा पूर्वक मुझसे यह कहा था कि मैं महान वृद्धधारी भीष्म को निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी बाण समूहों द्वारा अवश्य मार डालूंगा। यह बात मैं सत्य कहता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा तुमने की थी, परंतु तुम इस प्रतिज्ञा को सफल नहीं करते हो, कारण कि युद्ध में देवव्रत भीष्म का वध नहीं कर रहे हो। झूठी प्रतिज्ञा करने वाला न बनो, अपने धर्म, कुल और यश की रक्षा करो। देखो, जैसे यमराज समयानुसार उपस्थित होकर क्षेत्र क्षण भर में देहधारी का विनाश कर देते हैं, उसी प्रकार ये युद्ध में भयंकर वेगशाली भीष्म अत्यंत प्रचंड वेग वाले बाण समूहों के द्वारा मेरी समस्त सेनाओं को कितना संताप दे रहे हैं। युद्ध में भीष्म ने तुम्हारा धनुष काटकर तुम्हें पराजित कर दिया, फिर भी तुम उनकी ओर से निरपेक्ष हो रहे हो। अपने सगे भाइयों को छोड़कर कहां जाओगे? यह कायदा तुम्हारे अनुसार नहीं है। द्रुपद कुमार अनंत पराक्रमी भीष्म को तथा उनके डर से इस प्रकार हतोत्साह होकर भागती हुई मेरे सेना को देखकर निश्चय ही तुम डर गए हो, क्योंकि तुम्हारे मुख की कांति कुछ ऐसी ही अप्रसन्न दिखाई देती है। वीर नरवीर अर्जुन कहीं महायुद्ध में फंसे हुए हैं, उनका इस समय पता नहीं। ऐसे समय में तुम आज भूमंडल के विख्यात वीर होकर भीष्म से भय कैसे कर रहे हो? राजन, धर्मराज के इस वचन में प्रत्येक अक्षर रूखेपन से भरा हुआ था। उसके द्वारा उन्होंने कितनी ही मन के विपरीत बातें कही थी, तथापि उस वचन को सुनकर महामना शिखंडी ने इसे अपने लिए आदेश माना और तुरंत ही भीष्म का वध करने के लिए सचेष्ट हो गया। शिखंडी को बड़े वेग से आते और भीष्म पर धावा करते देख शल्य ने अत्यंत दुर्जय एवं भयंकर अस्त्र से उसे रोक दिया। राजन, प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी उस अस्त्र को प्रकट हुआ देखकर देवराज इंद्र के समान प्रभावशाली द्रुपद कुमार शिखंडी घबराया नहीं। वह महाधनुधर वीर अपने बाणों द्वारा शल्य के अस्त्र का निवारण करता हुआ वहीं डटा रहा। फिर शिखंडी ने शल्य के अस्त्र का प्रतिघात करने वाले अन्य भयंकर वारुणास्त्र को हाथ में ले लिया। आकाश में खड़े हुए देवताओं तथा रण क्षेत्र में आए हुए राजाओं ने देखा शिखंडी के दिव्यास्त्र से शल्य का अस्त्र विदीर्ण हो रहा है। राजन महात्मा एवं वीर भीष्म युद्ध स्थल में अजमीर कुल नंदन पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर के विचित्र धनुष और ध्वज को काटकर गर्जना करने लगे। तब धनुष बाण फेंककर भय से दबे हुए युधिष्ठिर को देखकर भीमसेन गदा लेकर युद्ध में पैदल ही राजा जयद्रथ पर टूट पड़े। इस प्रकार सहसा हाथ में गदा लिए भीमसेन को वेगपूर्वक आते देख जयद्रथ ने यमदंड के समान भयंकर 500 तीखे बाणों द्वारा सबोर से उन्हें घायल कर दिया। वेगशाली भीमसेन उसके बाणों की कोई परवाह न करते हुए मन ही मन क्रोध से जल उठे। तत्पश्चात उन्होंने समरभूमि में सिंधुराज के कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों को मार डाला। यह देखकर आपका अनुपम प्रभावशाली पुत्र देवराज सदृश दुर्योधन भीमसेन को मारने के लिए हथियार उठाए बड़ी उतावली के साथ रथ के द्वारा वहां आ पहुंचा। तब भीमसेन भी सहसा सिंहनाद करके गदा द्वारा गर्जन तर्जन करते हुए जयद्रथ की ओर बढ़े। घोड़ों के मारे जाने पर जयद्रथ उस रथ को छोड़कर जहां शकुनी, सेवक वृंद तथा छोटे भाइयों सहित क्रूराज दुर्योधन था वहीं चला गया। भीमसेन को देखकर जयद्रथ का मन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया था, वह भय से पीड़ित हो रहा था। भीमसेन भी शकुनी और भाइयों सहित आपके पुत्र दुर्योधन को देखकर रोष में भर गए थे और सहसा गर्जना करके गदा द्वारा जयद्रथ को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़े। यमदंड के समान भयंकर उस गदा को उठी हुई देख समस्त कौरव आपके पुत्र को वहीं छोड़कर गदा के उग्र आघात से बचने के लिए चारों ओर भाग गए। भारत मोह में डालने वाले उस अत्यंत दारुण एवं भयंकर जनसंहार में उस महागदा को आती देख केवल चित्रसेन का चित्त
किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं हुआ था। राजन, वह अपने रथ को छोड़कर हाथ में बहुत बड़ी ढाल और तलवार ले पर्वत के शिखर से सिंह की भांति कूद पड़ा और पैदल पैदल ही विचरता हुआ युद्ध स्थल के दूसरे प्रदेश में चला गया। वह गदा भी चित्रसेन के विचित्र रथ पर पहुंचकर उसे घोड़े और सारथी सहित चूर चूर करके आकाश से टूटकर पृथ्वी पर गिरने वाली जलती हुई विशाल उल्का के समान रणभूमि में जा गिरी। भारत, इस समय आपके समस्त सैनिक चित्रसेन का वह महान आश्चर्यमय कार्य देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे सभी सबोर से एक साथ आपके पुत्र के शौर्य की प्रशंसा और गर्जना करने लगे। इस प्रकार से हमारा 85वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया होगा। फिर कल हम जो है पढ़ेंगे भीष्म और युधिष्ठिर का युद्ध, धृष्टद्युम्न और सात्यकी